तो जैसा कि हम लोगों ने अभी हमारे लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन को अगर हमको निकालना है तो वो क्या होता है और कैसे हम लोग निकालते हैं वो हम लोगों ने निकाल लिया था। और उसका जो फॉर्मूला आया था वो हमारा फॉर्मूला आया था tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू, ठीक है। और एंगल ऑफ फ्रिक्शन हमने बताया था कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन तभी होगा जब जो ब्लॉक है वो जस्ट चलने वाला होगा, ठीक है। तब जो एंगल होता है रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में वो होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे पास क्या है, एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। मतलब सीधा कोई ये होता है तो ये तो एक सीधी सरफेस है, ठीक है। तो इसको कुछ एंगल पे रख दिया तो वो क्या हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया। अब इस इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है मान लेते हैं वो है थीटा। इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक ब्लॉक रखा जिसका मास क्या है, m है। अब ये जो ब्लॉक हम लोगों ने रखा है ये अभी रुका हुआ है, ठीक है। जो एंगल है इसके हिसाब से ये रुका हुआ है। हमने क्या किया, इस इंक्लाइंड प्लेन का कुछ एंगल जो है वो बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमने ब्लॉक रखा, तब भी हमने देखा कि ये ब्लॉक रुका हुआ है। फिर हमने कोशिश करी, हमने इसके एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया, ठीक है। फिर हमने देखा ये ब्लॉक जो है ये नीचे की ओर फिसलने लगा। इसको आप प्रैक्टिकली भी सोच सकते हैं कि एक जैसे एंगल कम है, यहाँ पे कोई मार्कर रखा है, रुका हुआ है, ठीक है। जैसे हमने एंगल बढ़ाया, जैसे जैसे हमने बढ़ाया तो क्या हो, मार्कर लुढ़कने लगा, ठीक है। तो क्या होगा कि ये नीचे आने लगेगा जैसे जैसे हम लोग एंगल बढ़ाएंगे, ठीक है। तो जिस एंगल पे जो ब्लॉक है जस्ट स्लिप करने लगे, करना स्टार्ट कर दे, उस एंगल को हम लोग कहते हैं, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है उस समय उसका जो एंगल होगा वही क्या होगा, एंगल ऑफ रिपोज। अब ऐसा क्या हो गया कि ये जो ब्लॉक था ये नीचे की ओर आने लगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी एफबीडी बना के देखते हैं, ठीक है। चलिए इसकी एफबीडी बना के देखते हैं। अब हमने वो वाली कंडीशन मानी जब ये वाला ब्लॉक जस्ट फिसलने वाला ही था, या फिर हम लोग पहले एक नॉर्मल एक जनरल एफबीडी बनाते हैं। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, ठीक है, किसी इंक्लाइंड प्लेन पे जिसका एंगल थीटा है, तो उस पर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही होंगी, तो देखेंगे तो नीचे की तरफ लग रही होगी इसकी mg, जो इसका वेट होगा वो लग रहा होगा, ठीक है। साथ साथ ये जो इंक्लाइंड प्लेन की सरफेस है वो क्या कर रही होगी, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। और क्या हो रहा होगा, और क्या हो रहा होगा, ये जो ब्लॉक है ये नीचे की ओर मोशन में है, मतलब टेंडेंसी क्या है, इसकी नीचे और जाने की टेंडेंसी है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो रिलेटिव मोशन हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है। इसका मतलब जो इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कुछ इधर रखे होगा, लग रहा होगा, और यही फ्रिक्शन क्या हो रहा होगा, ब्लॉक को नीचे जाने से रोक रहा होगा, ठीक है। और देखो ये जो mg हमने लिखा तो हम मान लेते हैं कि mg के दो कंपोनेंट है, ठीक है। दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, देखो ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो गया, तो ये हमारा हो गया mg cos थीटा वाला कंपोनेंट, और ये वाला हो गया mg sin थीटा वाला कंपोनेंट, ठीक है। अब देखो तो मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और कौन सी लग रही है, mg sin थीटा लग रही है अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, और परपेंडिकुलर पे कौन सी लग रही है इंक्लाइंड प्लेन की, वो नॉर्मल लग रही है, और mg cos थीटा लग रही है। तो अगर हम लोग इक्वेशन बनाएं कि अभी ये वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है ये ऊपर नीचे तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब ये जो वर्टिकल में देखेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा हो जाएगा, n बराबर mg cos थीटा, ठीक। अब देखो अब ये जो फ्रिक्शन है यही क्या कर रही है, mg sin थीटा के वजह से ये ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है, लेकिन ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वही क्या कर रही है, इसको रोक रही है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर ये ब्लॉक रुका हुआ है, ठीक है, जस्ट चलने वाला है, तो उस समय क्या होगा, ये वाली फ्रिक्शन फोर्स इसके बराबर होगी, जस्ट चलने वाला है तब, क्योंकि जब क्या होगा, जब चलने लगेगा क्या होगा, ये mg sin थीटा इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो ये नीचे आने लगा होगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के मान तक क्या होगा कि ये रुका हुआ होगा, लेकिन जैसे ही ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन वाली वैल्यू पे आने के बाद क्या होगा, ये ब्लॉक नीचे की ओर चलने लगेगा। तो उस केस में क्या होगा कि mg sin थीटा जो होगा वो f के बराबर होगा। ये कौन सी कंडीशन है, ये लिमिटिंग वाली कंडीशन है, लिमिटिंग वाली कंडीशन, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन है, ठीक है। जब यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा हो वो लिमिटिंग वाला लग रहा होगा, ठीक है, fs।
तो यहाँ पे क्या होगा mg साइन थीटा। अब हम लोग जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है। ठीक है, तो म्यू एन की वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू क्या है, देखो एन की वैल्यू हमारी है mg कॉस थीटा, ये क्या है mg साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अगर mg कैंसिल कर दें तो cos थीटा को अगर नीचे ले आए तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो जाएगा, तो tan थीटा बराबर किसके आ जाएगा, म्यू के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू। ठीक है, tan थीटा बराबर म्यू। ठीक, अब यहाँ पे ये आ गया। अब देखते हैं कि ये नीचे चलना स्टार्ट क्यों हो जाता है। देखो हम लोग जानते हैं कि अगर थीटा स्मॉल है, अगर थीटा की वैल्यू स्मॉल है तब क्या स्मॉल होगा, साइन थीटा स्मॉल होता है। साइन थीटा क्या होता है, स्मॉल, क्योंकि साइन थीटा 0 के लिए क्या होता है, 0 के लिए 1 होता है, सॉरी साइन थीटा 0 के लिए क्या होता है, 0 होता है। जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते हैं, जैसे 30 डिग्री पे आए तो 1/2, ठीक है, 45 डिग्री पे आए तो 1/√2, उसके बाद 60 डिग्री पे गए तो क्या हो जाएगा, √3/2। तो जैसे जैसे हम लोग 90 डिग्री की तरफ चल रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है, मतलब लेकिन थीटा जब स्मॉल था साइन थीटा भी स्मॉल था। लेकिन कॉस थीटा क्या था, लार्ज था, क्योंकि कॉस 0 की मैक्सिमम वैल्यू होती है, कॉस 0 क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है। ठीक है, 1 जो कि होती है। इसका मतलब शुरुआत में जब इंक्लाइंड प्लेन जब ऐसे होगा तो इधर वाला क्या कंपोनेंट है, mg साइन थीटा वाला है, और इधर क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रही है। ठीक है, फ्रिक्शन किसके बराबर है, फ्रिक्शन हमारी बराबर है म्यू mg कॉस थीटा की। तो इस केस में क्या होगा, जो साइन शुरुआत में क्या होगा, एंगल छोटा है तो साइन थीटा छोटा होगा, तो इसका मतलब जो नीचे की तरफ जो फोर्स लग रही है, जो ब्लॉक को नीचे लाना चाह रही है वो छोटी है। ठीक है, और ऊपर वाली फोर्स बड़ी है, क्योंकि कॉस थीटा उस समय क्या होगा, छोटे एंगल के लिए बड़ा होगा। इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स शुरुआत में बड़ी है और नीचे वाली फोर्स कम है, तो इसका मतलब क्या होगा, ब्लॉक क्या है, वो नीचे की ओर नहीं जा पा रहा होगा, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, मतलब mg साइन थीटा के बराबर होगी। क्योंकि जब कोई बॉडी नहीं चल, मतलब ये जो फोर्स, मतलब बॉडी नहीं चल रही तब क्या होता है, जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो क्या होता है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है। उसके बाद जैसे ही एंगल बढ़ेगा वैसे क्या बढ़ जाएगा, जो नीचे वाला mg साइन थीटा वाला कंपोनेंट उसका साइन थीटा बढ़ जाएगा। ठीक है, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, वैसे ही वैसे छोटा हो जाएगा। ये जो म्यू mg कॉस थीटा लिखा है वैसे ही वैसे क्या हो जाएगा, छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये नीचे वाली फोर्स बढ़ जाएगी तो ब्लॉक नीचे आने लगेगा। ये कारण होता है कि ब्लॉक ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ाने से नीचे क्यों आने लगता है। ठीक है, आई थिंक ये आपको एंगल ऑफ रिपोज बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है, उसका एंगल थीटा है। अगर ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पे होगा। जो ब्लॉक रखे होंगे हम लोग वो क्या होगा, रेस्ट पे होगा। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, जो इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा वो कौन सा लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन वाला फ्रिक्शन किसके बराबर होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन वाला जो फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी कंडीशन, जब थीटा की वैल्यू बराबर हो जाए थीटा आर के, ठीक है, तो क्या है, जस्ट मूविंग की कंडीशन में होंगे, की कंडीशन में होंगे। ठीक है, मतलब मूव नहीं कर रहा है, लेकिन मूव करने वाला है। ठीक है, इस केस में जो फ्रिक्शन लगता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है। ठीक है, ये हम लोग निकाल लें, और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है μs × n। ठीक है, उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या होगी, जब थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन हो जाए थीटा आर से, तब जो ब्लॉक है वो मोशन में हो जाएगा। उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला लग रहा होगा। ठीक है, उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा हो काइनेटिक फ्रिक्शन वाला लग रहा होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन F के बराबर क्या होता है, μk × n। ठीक है, ये हम लोग आसानी से निकाल लें। तो 3 कंडीशन बन गई, कब हमको कौन सा फ्रिक्शन निकालना है ये हमको पता चल गया। तो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच।